तपस्या हो और शंकर तुम्हारे निकट में है, क्योंकि शिव महापुराण की कथा तुम दिल से सुनते हो। मुझे बड़ा 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 अच्छा लगता है जब आप लोग आस्था चैनल पर, मोबाइल पर बार बार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, देख रहे हो, निकाल रहे हो, पुराण सुन रहे हो। ये जो तुम्हारी शिव से लगन लगी हुई है ना, भगवान ऐसी लगन लगा कर रखे तुम्हें किसी की नजर ना लगे, किसी की नजर ना लगे हो। पैर की धूल बमूल का काटा, राई नौन मिर्च और आटा उतार लियो। कि भगवान मैंने जो शिव से भक्ति लगाई, शंकर की कथा में इतना दिल लगे, इतना मन लगे कि रह नहीं पाऊं एक मिनट भी। बस रिमोट उठाया और याद आई कथा की। रात को सो तो मोबाइल पे पहले सर्च करूं, देखो जरा महाराज कहीं बोल रही है, देखो नींद नहीं आए, पत्नी के नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लो, जरा उठ के बैठो तो पलंग पे और पानी भर लो गिलास में, लो जरा हाथ में लो, जया, विषहरा, सामरी वारी, दो तली, देव, पी जाओ। पति के इससे क्या होगा, अभी सो जाओ, अभी देर नहीं लगेगी, सो। सास ने देख लिया ये छोरे को क्या पिला रही है, टोना कर रही है। तो बहू बोली तुम भी बैठो, लो हाथ में लो, जया। कौन है ये, एक का नाम निभा रही। शंकर जी की 5 बेटियां हैं, जया, विषहरा, सामली वारी, दो तली, देव, सो जा। तो करिया सवेरे उठकर बोली आज तुम्हारे कहीं नींद आई दुल्हन, ऐसी नींद इतनी जोरदार आई थी इंदौर वाली, थारा कहीं क्यों? तो इंदौर वाली बोले कहीं क्यों, कहीं जया, विषहरा, सामरी वारी, दो तली, देव। ये शंकर की 5 बेटियां हैं। ये निंद्रा देवी को खींच कर लाती हैं और नैनों में बिठाकर आनंद की निंद्रा प्रदान कर देती हैं। शिव का एक एक गण, शंकर का एक एक तत्व सुख देता है। यहाँ सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करेगा, यहाँ शंकर जो करेगा वो शिव जो करेगा। अंतिम बिंदु है तो भी बुला लेना, क्षण तकलीफ में, दुख में हो तो भी बुला लेना। समस्या विकट है पर शंभु निकट है, वो पास में होगा तो फिर दुख नहीं होगा। घर से निकलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर निकलो। ऑफिस जाओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर निकलो। व्यापार के लिए जाओ श्री शिवाय नमस्तु, और धीरे नहीं बोलना। चोटे हैं क्या अपन जो अंदर अंदर गुटुर गुटुर कर जाए? अपन तो जाते जाते जब टाटा बाय करो नहीं, जैसे ही कमरे से चप्पल जूता पहन के बस निकल ही रहे थे, आवाज लगा देना कहाँ है, निकल के कमला तुरंत बाहर। जा रहे हो क्या? हाँ चलो एक बार बोलो, सियोर वाला महाराज बोला था, वही शिव महापुराण का मूल मंत्र। जाते जाते सबके मुंह से किलवा कर जाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और जो गया फिर दिन भर शंकर तेरे आसपास घूमता रहा। वो कहते हैं ना कौन सा क्रीम टीवी में दिखाया था राधा कि ऐसा क्रीम लगा लो तो सूरज की रोशनी में काले नहीं पड़ो, ऐसा कुछ दिखा रहे थे गर्ग जी, हम देखे तो ऐसा कोई क्रीम लगा लो तो सूरज की रोशनी में काले नहीं पड़ो। तो ये वो क्रीम है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है, वो क्रीम है जो एक बार जिसने चढ़ा लिया ऐसा ओढ़ के जाएगा कि शंकर कवच बनकर जाएगा। शिव कवच है, चारों तरफ से घेरा हुआ है, रत्ती भर साहब भी मिलेगा नहीं तो वो मुस्कुरा के बात करेगा। तो आज समझ में नहीं आ रही है ये डोकरा क्यों मुस्कुरा रही है, समझ में? तो मुस्कुरा के बात कर। आज जितने मिलेंगे वो दिल से मिलेंगे, क्योंकि अभी तक अपन ने जो करा वो गया, पर अब एक चीज मुख पर हो, जाते आते गाड़ी में पांव रखते, स्कूटर चालू करते, किक मारते, बस एक बार मुख से घर से जब निकलो तो बोल कर निकलो, सबको बुलवा कर निकलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक मंत्र, कहीं घाटा लगने वाला है, ऐसा लग रहा है आज हमारी आंख फटक रही, तो मंत्र बोल, बस वो मंत्र सुख प्रदान कर दे, वो मंत्र आनंद दे जाए। यही गुरु मंत्र है शिव महापुराण का। भागवत का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचरितमानस का मंत्र है श्री राम।
यही मंत्र है। आजकल तो मंत्र की भी चॉइस होती है। गुरुजी ने एक चेले को मंत्र दिया तो चेला बोला हमको ये वाला नहीं चाहिए, तो और कौन सा चाहिए? हम तो राम जी के मानते थे तो मैं राम जी का दूं। तो गुरुजी बोले कान में बोल दिया, राम जी का मंत्र दे दिया। इतना सा मंत्र, बस राम। गुरुजी भी माथा खुदा रहे, कहां का चेला आया। राम, केवल राम। तुलसीदास जी बैठे थे घाट पे, चोर आ गए 4। सरयू जी में पानी बहुत सारा था, चोरों को तैरना नहीं आता था। पीछे से राजा के दूत आ रहे थे पकड़ने, तुलसी जी की कुटिया में चले गए। तुलसीदास जी बैठे थे, चोरों ने कहा, हे बाबा। बाबा बोले हाँ, तुम्हें तैरना आता है? बाबा बोले घाट पे रहते हैं तो तैरना नहीं आएगा? आता है। क्या बात है? हम चोर हैं, चोरी का सामान हमारे साथ है, हमें तैरना नहीं आता। तो जरा हमारे को जरा सरयू जी पार करवा दीजिए। तुम्हें तैरना आता है, हमको बिठा लो पीठ पर, पार कर दो। तुलसीदास जी बोले उम्र हो रही हमारी बयासी की, और क्या कि बताओ सरयू पार कर दो। मैं एक पत्र लिख कर दे देता हूँ, उस पत्र को आगे आगे हाथ में रख लेना, जो सबसे आगे रहे, एक दूसरे का हाथ पैर पकड़ लेना, निकल जाओगे। ना हाथ हिलाना पड़ेगा ना पाँव हिलाना पड़ेगा, और सीधे सरयू से पार। हो बिना हाथ पैर हिलाए। हाँ, और डूब गए तो तुलसीदास जी के डूबना मूबने का काम नहीं, तुम तो रखो पत्र। तुलसीदास जी ने पत्र लिखकर उसके हाथ में दे दिया, खोलना मत, ले जाओ। और ले गए। इन्होंने आगे करा, एक दूसरे का हाथ पकड़ा, ना हाथ हिलाए ना पाँव हिलाए, सरयू जी के पार पहुंच गए। चोर जैसे ही बाहर पहुंचे, सरयू जी के पार पहुंचे, चोरों ने मन में विचार करा, आखिर इसने पत्र में डोकरे ने लिखा क्या था कि अपने हाथ हिलाए ना पाँव हिलाए ना पार हुआ, बिना हाथ पैर हिलाए। एक ने जो पत्र खोल के देखा तो उसमें राम लिखा था। तीनों चोरों ने विचार करा, चौथे से कहा बताओ गजब का मूर्ख बनाया बाबा ने, केवल राम लिख दिया और ना हाथ पैर हिलाए ना पार। वापिस चलो। इन्हें वापिस पत्र आगे करा, फिर पहुंच गए। तुलसीदास जी से कहा बाबा हम ही मिले थे मूर्ख बनाने के लिए। बाबा बोले वो कैसे? ऐसा राम लिख के तो हम भी पार हो जाते। तो तुलसीदास जी बोले मैं तो यही चाहता हूं कि दुनिया के लोग बस राम बोलते जाएं और पार होते जाएं, मुझे क्या करना है? बस संसार के लोग भगवान की भक्ति में डूबते जाएं, नाम स्मरण करते जाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते जाएं। हमारा एक लक्ष्य है, ये संसार में अगर भगवान ने हमको पैदा किया है और इस व्यास गादी पर लाकर बिठाया है, तो इतना सा निवेदन है कि भोलेनाथ का इस मंत्र का जाप आप करते रहो। हम आपके साथ मिले ना मिले, पर शंकर आपको जरूर मिलना चाहिए। आपका दुख समाप्त होना चाहिए, सुख प्रबल होना चाहिए। जपो, जपते रहो, जपाते रहो। अगरबत्ती नहीं लगाए कोई बात नहीं, दिया नहीं जलाया घर में कोई बात नहीं, प्रणाम नहीं करा भगवान को कोई बात नहीं, पर मंत्र जरूर जपो। आपको देखकर 4 को और प्रेरणा मिलेगी। फिर घर के बच्चे भी जाएंगे ना तो यही कह के जाएंगे, मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर जाएंगे। किटी पार्टी में जाओ, 4 माता 6 माता 12 माता मिले, भले तुम किटी पार्टी में अपने आप को बहुत ओवर बना, भले कितना फैशन करके जाओ, पर एक बार जितने किटी में बैठी हो सारी किटी की महिलाओं को कह दो आज सब मिलकर बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी को बुरा लगे तो लग जाए, तुम्हारा क्या जाए, अगली किटी हमारे यहाँ मत करना, मत समोसा खाना, इससे ज्यादा क्या। पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भले लग जाए, पर उम्मीद है मुझे पूरी किटी में कोई तुमको हंसेगा नहीं, कोई तुम्हारे लिए ठाके नहीं लगाएगा, इतना जरूर कहेगा कि इसने कथा जरूर सुन रखी है, ये पक्का है। तो आप कहोगे, आप अग्रण्य होगे। होता है व्यक्ति जो इंजन होता है ना, ये आगे चलता है, इसके पीछे डब्बे लगे रहते हैं, तो ये इंजन को मुंडा काला करना पड़ता है धुएं में, तब तो इतों को खींच के ले जाएगा। जो बोलने वाला होता है ना, वही मुंडा काला करे, जाना तो पड़ेगा, डब्बों को पार लगाना है तो करना तो पड़ेगा। भजन चित्त स्मरण करे। माता पार्वती ने शंकर भगवान को देखा, शिव जी भगवान शंकर को देखकर, वही श्रावण की शिवरात्रि के दिन माता पार्वती को गुरु मंत्र प्राप्त हुआ था शिव के द्वारा। और वो मंत्र कोई दूसरा नहीं, करुणा का मंत्र था, प्रेम का मंत्र था, स्नेह का मंत्र। और दूसरा मंत्र माता पार्वती को प्राप्त हुआ था तुमरुका जी से। तुमरुका जी ने जो मंत्र दिया, पार्वती को पहले शिवलिंग का निर्माण करना नहीं आता था,
भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कैसे करते हैं ये पार्वती नहीं जानती थी। भगवान शंकर की पूजन कैसे करते हैं ये पार्वती नहीं जानती थी। संसार के कई लोग हैं, इस मृत्यु लोक के कई लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर भी जाते थे, लोटा भर के पानी भी चढ़ाते थे, धतूरा भी चढ़ाते थे, बेलपत्री भी चढ़ाते थे, शमी पत्र भी चढ़ाते थे, पर उनको ये नहीं मालूम था कि शमी पत्र का मतलब क्या है, उनको ये नहीं मालूम था आंख के फूल का मतलब क्या है, उनको ये नहीं मालूम था कि बेलपत्री का मतलब क्या है, उनको ये नहीं मालूम था कि पानी चढ़ाने का लाभ क्या है। एक एक शंकर भगवान की जलाधारी देखते थे, समझते थे कि ऐसी बनती होगी, पर उसमें पार्वती का स्थान कौन सा है, उसमें अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, उसमें कार्तिकेय का स्थान कौन सा है, उसमें गणेश जी का स्थान कौन सा है। आप कथा सुन सुनकर इतने राजी हो गए कि अब आप दूसरे को बता सकते हो कि ये शंकर जी का ये स्थान है, ये पार्वती का स्थान है, ये गणेश जी का स्थान है। आपके भीतर शिव महापुराण इतनी संजो दी गई। अब पूजन करने में आनंद आता है, पहले मालूम नहीं था तो ऐसे कर देते, अब पूजन करने में आनंद आता है कि यहाँ गणेश जी हैं, यहाँ मैं कंकु लगा दूं, मैं चंदन लगा दूं, यहाँ भी चंदन लगाऊं, ये गोलधारी पे भी चंदन लगाऊं, मैं शंकर जी के भी चंदन लगाऊं, मैं ऊपर जो 5 कन्याएं हैं उनके भी चंदन, अब मन में आता है। तुम्हारी चित्तवृत्ति में शिव बैठ गए। मुझे शिवलिंग बनाना नहीं आता, माता पार्वती अपनी सखियों के साथ बैठी हैं और शिव को रिझाने का तरीका ढूंढ रही हैं, शंकर को पाने का तरीका ढूंढ रही हैं। मोबाइल खराब हो जाए, फंक्शन दब जाए, बटन दब गई, सही नहीं हो तो अपन कितना माथा पच्ची करें, ये दवा वो दवा, अब ढूंढ रही हैं, तरीका ढूंढ रही हैं कैसे मिले। उसी समय पर शिव जी की आज्ञा हो गई, तुमरुका जी का आगमन हो गया। तुमरुका जी ने बिठाया, मिट्टी से शिवलिंग बनाना सिखाया। इससे पहले की कथाओं में आपको शिवलिंग बनाना सिखाया था, शिवलिंग कैसे वो सिखाया। शिवलिंग का निर्माण करना सिखाया गया, और जो शिवलिंग का निर्माण करना सिखाया, फिर कहेंगे ब्राह्मण श्वेत मट्टी का शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग बनाए, वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाए, शुद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करें। 6 अगस्त को श्रावणी शिवरात्रि के दिन शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आस्था चैनल पर अपन जब कथा के अंतर्गत 7 बजे से 8 बजे तक जब अभिषेक करेंगे, इस कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए तीसरी लहर ना आए और अपन रोग से मुक्त रहें और स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबके घर में लक्ष्मी का भंडार भरे, उसके लिए जो अपन अनुष्ठान करेंगे 1 घंटे उसमें प्रयास करना आप भी कि सफेद मिट्टी अगर ब्राह्मण हो तो श्वेत, वैश्य हो तो पीली, क्षत्रिय हो तो लाल, शूद्र हो तो काली। काली मिर्ची को पीस कर उसमें थोड़ा थोड़ा भाग आपको मिलाकर उसको मलकर फिर शिवलिंग का निर्माण कर कर अपने घर में रखना। जब 7 बजे पूजन चालू हो उससे पहले आप निर्माण कर लेना, और निर्माण करने के बाद फिर पूजन का स्मरण करना। कोई ने प्रश्न किया है, एक इन पर्चों में है कि गुरुदेव हमें प्रश्न ये है कि हम सावन के महीने में जो शिवलिंग बनाते हैं उसको मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, तो क्या हम उसको रात भर रख सकते हैं कि विसर्जन करना होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल शिवरात्रि का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन आप रात्रि को अभिषेक करो, रात्रि को पूजन करो और रात भर शिवलिंग को रखकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप विसर्जन करो। एक शिवरात्रि, दूसरी हरतालिका तीज। एक शिवरात्रि, दूसरी हरतालिका तीज, जिस दिन भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे 6 बजे आपका जब भाव उत्पन्न हो जाए 4 बजे आप उठकर उसको फिर विसर्जन कर कर। पर बाकी के दिनों में अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, बाकी के दिनों में अगर आप शिवलिंग बनाते हैं, तो प्रयास करना कि आप रात्रि होने से पहले पूजन कर कर विधान कर कर उसका विसर्जन कर दें। केवल इसलिए ये जो शिवरात्रि का दिन लिया है, इसीलिए लिया कि दुकान से लोग फ्री हो जाएं, रात्रि का समय, शिवरात्रि का दिन, श्रावण का महीना, आप लोग आनंद पाएं और उसका अभिषेक पूजन कर कर उसका सुख पाएं, श्रावणी शिवरात्रि का आनंद पाएं।
पर बाकी के समय पर अगर आप शिवलिंग बनाते हैं तो उसको रात्रि से पहले विसर्जन करना है। बाकी के रात भर नहीं रखना है। भले श्रावण के महीने में बनाए, उसका भी हमें मना नहीं है, पर बनाए तो रात के पहले उसका विसर्जन होना चाहिए। शिव जी का विसर्जन, शिवलिंग का विसर्जन, पूजन करो, अर्चना करो, अभिषेक करो, अनुष्ठान करो, सब करो, विसर्जन। तो माता पार्वती को शिवलिंग का निर्माण करना अगर कोई सिखा रहे हैं तो तुमरुका जी सिखा रहे हैं। और तुमरुका जी ने जब शिवलिंग का निर्माण करना सिखाया, पार्वती जी ने मन से, जिस गुरु से शिव महापुराण की कथा शंकर और पार्वती श्रवण कर रहे हैं, अर्थात जिसके दरवाजे पर जाकर शिव पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गोर बनकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, वह गुरु के रूप में माता पार्वती ने उसको स्वीकार किया। गुरु के रूप में उसको स्वीकार किया और गुरुपद की ओर उसको बढ़ाया गया। तो माता पार्वती जी के पहले गुरु शिव, दूसरे गुरु कौन है? जम के बोलो आस्था पर, तुम रुका, तुम रुका। ये तुम रुका जी साधारण नहीं है, फिर निवेदन करूंगा। शिव के परम भगत है, परम भगत। किसी के शरीर पर लकवा लग जाए, पैरालिसिस हो जाए, शरीर काम करना बंद कर दे, प्रयास करना, आधी बोतल सरसों का तेल या 1 बोतल सरसों का तेल, उसमें 5 कमलगट्टे, 5 लौंग, 5 काली मिर्ची, उस तेल में डालकर शंकर जी को समर्पित कर दीजिए। उसको कटोरे में झेल कर वापिस ले आओ। शिव जी का बढ़िया स्नान आदि कराकर, अंग वस्त्र से धारण कराकर, फूल आदि सब चढ़ाकर पूजन कर कर आ जाइए। उस तेल को जो लेकर आए हो, उस व्यक्ति की नाभि में 2 बूंद डालना चालू कर दीजिए और शरीर की मालिश प्रारंभ करवा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना लगेगा, वो व्यक्ति वापिस चलना प्रारंभ कर देगा। पर नाम होना चाहिए तुम रुका जी। किसका नाम होना चाहिए? तुम रुका। तुम रुका जी कोई साधारण नहीं। जिस बच्चे का पढ़ने में चित्त नहीं लगता, मन नहीं लगता, उसके लिए तुम रुका जी का स्मरण किया जाता है। जो बोलने में अटकता हो, तोतरा बोलता हो, उसके लिए तुम रुका जी का स्मरण किया जाता है। जिस व्यक्ति के नेत्रों में विकार उत्पन्न हो जाता है, नेत्र से कम दिखना चालू हो जाए, उसके लिए तुम रुका जी का स्मरण। हमने पहले की कथाएं आप जब निकालेंगे, हमारे पेज पर पहुंचेंगे, तब आप उसमें पढ़ेंगे, एक एक चीज निकाल कर पढ़ेंगे कि उसमें वर्णन किया है सब चीजों का। तुम रुका जब शिव महापुराण कथा बाची थी, पहले सती शिव पुराण, तुम रुका शिव पुराण, गणेश शिव महापुराण, ऐसी सब पुराण बाची है, उसका एक एक का स्मरण करिए, आपको बहुत सुख मिलेगा। उसमें वर्णन किया। तुम रुका जी ने शिवलिंग का निर्माण करना सिखाया और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण जब माता पार्वती ने करा, उसका पूजन अर्चना करा बड़े भाव से। तीसरे नंबर पर माता पार्वती ने अपनी ही सखी को, अपनी ही सहेली को, जिसने श्री गणेश जी महाराज का पालन पोषण करा, कार्तिकेय जी महाराज का पालन पोषण कृतिकाओं ने करा, गणेश जी का पालन पोषण मालिनी ने करा। किसने करा है? मालिनी। ये माता पार्वती जी की बड़ी परम प्रिय सखी है। जैसे मनुष्य के धड़ पर हाथी का मुख लगा तो वो गणेश जी कहलाए, इसी तरह स्त्री के धड़ पर भी गणेश जी का अर्थात हाथी का मुख लगा हुआ था। ये मालिनी का जो स्वरूप है वो स्त्री के धड़ पर, नारी के धड़ पर हाथी का मुख लगा हुआ, स्त्री के धड़। कोई आपसे पूछे कि पार्वती जी की सहेली मालिनी कैसी दिखती थी, तो स्त्री का अगर आप फोटो बनाएंगे और उस पर हाथी का मुख लगा देंगे तो वो मालिनी का स्वरूप। मत्स्य पुराण में और आप अन्य बहुत सी पुराणों में इसका स्मरण पाएंगे। तो कई जगह पर लिखा हुआ है कि ये गणेश जी महाराज की परवरिश करने वाली, जैसे आज के जमाने में कई माताएं बच्चा जो रहता है उसको परवरिश के लिए दे देती हैं कि तुम इसको पालन पोषण करो, आया हो तुम इसको संभालो, तुम आया हो इसकी संभालने वाली हो, तुम माता हो, दाई हो, तो तुम इसको संभाल सकते। कार्तिकेय जी को जिसने संभाला वो कृतिका है, पर जो गणेश जी महाराज की परवरिश कर रही है वो मालिनी देवी। ये शिव जी के यहां माता पार्वती जी की परम सखी है। पूछा, एक प्रश्न यहां अड़ जाता है कि ये इनको हाथी का मुख लगाने की क्या जरूरत थी? हाथी का मुख क्यों लगाए? क्या कारण था हाथी का मुख लगाने का? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार की बात है, माता पार्वती मां जगतजननी जगदम्बा अंबा विराजमान थी। इतनी सुंदर थी मालिनी, बहुत सुंदर, जैसे मंदोदरी
मंदोदरी पूर्व समय में इतनी सुंदर थी, ये लंकाधिपति रावण के जो मंदोदरी है ये तो अपनी जगह पर है, अभी भी सुंदर रही, पर इससे पहले कौन थी? देवलोक में रहने वाली अप्सरा। ये मंदोदरी कौन? पूर्व समय की अप्सरा, और बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर कि इसका चित्त, इसका मन पार्वती जी के यहां लगा रहता था। ये पार्वती जी की सहेली बन गई, माता पार्वती जी की सखी बन गई, और पार्वती जी की सहेली बनकर, सखी बनकर माता पार्वती जी के आना जाना चालू कर दिया इसने। अप्सरा थी, देवलोक में रहती थी। अब आना जाना इसका प्रारंभ हो गया। एक दिन पार्वती जी घर पर नहीं थी, माता पार्वती कैलाश पर नहीं थी, और माता पार्वती जब कैलाश पर नहीं थी और इसका आगमन हो गया, इसने शंकर भगवान को देखा, बड़े सुंदर शिव थे, उनकी पूजन में लग गई, उनके पूजन में, आराधना में ये लग गई। जल का अभिषेक कराया, पंचामृत अभिषेक कराया, पूजन पाठ करी, इतने में पार्वती जी का आगमन हो गया। पार्वती जी ने देखा देवलोक की अप्सरा ये मेरे पास मुझसे मिलने आती थी, पर आज शिव जी की आराधना में लगी है। अब ये समझ नहीं पाई कि आराधना कर रही है कि शंकर भगवान की तप साधना को मिटाना चाहती है, शिव को अपना बनाना चाहती है। इसकी चित्तवृत्ति में माता पार्वती के मन में भाव उत्पन्न हो गया, और मन में भाव ये उत्पन्न हुआ कि ये शंकर को रिझाने के लिए कर रही है, शिव को रिझाने के। कोई जरूरी नहीं होता कि कोई स्त्री अगर पुरुष से प्रसन्न चित्त में बात कर रही है तो गलत संबंध ही होगा। फिर निवेदन करूंगा, एक आपके विचारों में, सोच में ये आ जाना चाहिए, जैसा चश्मा लगा होगा सामने वाला व्यक्ति वैसा ही दिखेगा। कामी को कामी दिखता है, लोभी को लोभी दिखता है, वासनावान को वासनावान दिखता है, तृष्णावान को तृष्णावान दिखता है, अहंकारी को अहंकारी दिखता है, कामी को कामी दिखेगा, छल करने वाले को छली दिखेगा, चोर को चोर नजर आएगा, साहूकार को साहूकार नजर आएगा, ईमानदार को ईमानदार नजर आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि एक कन्या, एक स्त्री, एक लड़की अगर किसी लड़के से, किसी पुरुष से अगर बात कर रही है तो इसका गलत संबंध ही होगा। आपकी दृष्टि में गलत हो सकता है, हो सकता है। आज पार्वती जी के साथ वो संबंध हुआ। देवलोक की अप्सरा शिव की पूजन कर रही थी और पार्वती को क्रोध आ गया, तो देवलोक की अप्सरा होकर तू मेरे पति को रिझाने में लगी है, मैं तुझे श्राप देती हूं, 12 वर्ष तक तू एक कुएं में मेंढक बनकर रहेगी। मेरा श्राप है तुझको, तुझे एक कुएं में मेंढक बनकर रहना पड़ेगा। शंकर भगवान के नेत्र खुल गए, शिव जी नेत्र खुले और शंकर भगवान कहे, पार्वती आपका दोष है। शंकर भगवान का स्वरूप शिवलिंग किसी को भी दिखेगा तो कोई जल पात्र से जल तो चढ़ाएगा। शंकर का मंदिर कहीं पर भी होगा, एकांत में भी होगा, और कोई स्नान कर कर आ रहा है, एक लोटा पानी भर गया, चढ़ा दिया, तो क्या तुम सबको श्राप दे दोगे? इसके मन में गलत नहीं था। सुनो पार्वती, शंकर के दरवाजे पर पांव वही रखता है जिसके हृदय से पाप निकल गया होता है। फिर कहूंगा, शिव महापुराण की कथा में मन उसी का लगता है जिसके भीतर से पाप और कपट निकल गया होता है। नहीं तो शंकर की कथा नहीं सुन सकते। आपके हाथ में रिमोट रहेगा, तुरंत चैनल चेंज कर दोगे, तुरंत बदल दोगे। हाथ में मोबाइल रखकर ये 40-40 हजार लोग, 35-35, 40-40 हजार लोग यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, इनके मन में पाप कपट नहीं हो सकता। उनका मन लगा हुआ, चित्त वृत्ति लगी हुई। कपटी को कपटी नजर आता है। तुमने गलत सोच लिया, तुम्हारी चित्तवृत्ति गलत थी। कहां से आ रही हो? शिव ने प्रश्न रख दिया, कहां से आ रही हो तुम बताओ। अब प्रश्न पार्वती के सामने था। पार्वती जी बोली, मैं लक्ष्मी के यहां से आ रही हूं। लक्ष्मी के यहां से? हाँ। क्या बात हुई, क्या हुआ? पार्वती जी बोली, देव ऋषि नारद ने बोला है, अनसुईया का सात्वित्व बड़ा प्रबल है, वो अपने पति को परमेश्वर मानती है। हम तीनों चाहती हैं कि तीनों देवता परीक्षा लेने जाएं। शिव जी जान गए, किटी पार्टी से समोसा खा के आई है, समझ गए। कहीं जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई
वाणी। किसी किसी के यहाँ से शादी में से खाना खा के गाड़ी पे आओ तो ही लड़ाई चालू हो जाती है दादा। खाना खा के ही निकले थे मोटरसाइकिल पे, बस रिसेप्शन निपटा और अब भी खाना खाया और लिफाफा दिया और चले, उतने में लड़ाई चालू। पति पत्नी मोटरसाइकिल पे झगड़ा करते से बनाया और खिलाने वाले ने कैसा चिवड़ा उड़ उड़ के खिलाया। उसका जो अन्न खाया है वो पचेगा तब तो शांति होगी। इसलिए कहते हैं गुरु के दरवाजे की टिक्कड़ खा लो। 50 अच्छी अच्छी होटल बनी हो पर कहीं अगर भंडारे का भोजन मिल रहा है तो वो खाना पसंद करना, होटल का नहीं। वहां का एक निवाला खाएंगे तो हृदय को आनंद। भले कुछ नहीं मिले ना, पतरी पतरी दाल मिल जाए, रोटी मिल जाए, सब्जी मिल जाए, उतने में ही स्वाद बढ़ जाए। साहब भोजन बड़ा अच्छा बना, भोजन बहुत जोरदार था। कहीं नहीं, यहाँ तो ना तो पूड़ी बने ना मालपुआ बने, यहाँ तो बने तो रोटी सब्जी, तो उतने में ही स्वाद बढ़ गया, बहुत जोरदार बना। क्या जोरदार भोजन मिला ना, दाल रोटी अच्छी बना के, बहुत बढ़िया। तो क्या इतना सारा मना खाया नहीं तो होटल में नहीं खाया, होटल में कहीं खाए, गुरु जी के आश्रम में खाए। प्रसाद जिसके यहाँ का खा के आई, चित्तवृत्ति वैसी हो गई। इसलिए तुम्हें खोट दिखा। इसको मेंढक की योनि से छोड़िए आप। तब पार्वती जी ने कहा ठीक है, इसको मैंने श्राप दिया है, 12 साल का दिया है, 1 साल का देती हूं कि 1 वर्ष ये मेंढक बनकर रहेगी। शिव जी कहते हैं ये कोई बात नहीं होती, कुछ वर भी दीजिए। इतनी सुंदर थी, इसको मेंढक बना दिया। पार्वती जी कहती हैं मैं वर प्रदान करती हूं, ये मय दानव की बेटी मंदोदरी बनेगी। जब दूसरा मेंढक की योनि से छूटेगी तब ये कन्या मय दानव के पास जाएगी और वह मंदोदरी बनेगी। शिव की आराधना करेगी, शंकर की आराधना करेगी, शिव भक्ति में डूबेगी। इसका पति भी शंकर का अनुमोदन करने वाला मिलेगा और दोनों को नारायण का दर्शन करने का मौका मिलेगा। जिस समय पर इसके पति के प्राण छूटेंगे तब नारायण का दर्शन, राम का दर्शन होगा। वर दे दिया। ये तो थी मंदोदरी की कथा, वो भी अप्सरा थी। और यहां ये मालिनी, ये भी अप्सरा, ये भी अप्सरा थी। एक बार मालिनी देवी निकल कर जा रही थी, कैलाश धाम के पास में से कहीं एक सुंदर सा झरना था, उस झरने में अप्सरा स्नान कर रही थी मालिनी। और वहां पार्वती जी का आगमन हो गया। मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती का दर्शन मालिनी को हुआ। तुरंत आई, प्रणाम करा। आप इतनी सुंदर स्त्री कौन हो? मालिनी ने पूछ लिया। पार्वती जी ने कहा मैं कैलाश पर निवास करने वाली कैलाश अधिपति की अर्धांगिनी हूं। अर्धांगिनी? आप मां जगतजननी हो, पार्वती हो? आप ही के लिए तो मैं भूमंडल पर आई थी। मुझे आपसे मिलना था, मुझे आपसे मिलना। मांगो, क्या चाहिए आपको? मांगो, क्या चाहिए आपको? मालिनी का वो शब्द जो पार्वती जी को छुआ और पार्वती ने मालिनी को तीसरा गुरु बनाया, वो शब्द यही था। मालिनी कहती है बस इतनी कृपा कर दो, मेरी सुंदरता को देखकर देवता लोभित होते हैं। मेरी सुंदरता को देखकर देवता लोभित होते हैं। मेरी सुंदरता को देखकर ना जाने कितने कितने साधक अपनी साधना भूल जाते हैं। मेरी सुंदरता को देखकर ना जाने कितने उपासक अपनी उपासना भूल जाते हैं। मेरी सुंदरता को देखकर ना जाने कितने तपस्वियों का तप समाप्त हो जाता है। उसका दोष मुझे लगता है। मेरी सुंदरता समाप्त कर दो। क्यों? ये सुंदरता मेरे भजन में, तप में, साधना में विघ्न उत्पन्न कर रही है। इसलिए मैं आपके चरणों की साधना करना चाहती हूं। मैं शंकर के चरणों की उपासना करना चाहती हूं। ये सुंदरता वहां ना रहे। तब पार्वती जी ने कहा क्या चाहती हो बोलो? किसी पशु का मुख लगा दीजिए, ये मालिनी ने कहा। पार्वती ने कहा ठीक है, एक हथनी का मुख तुम्हारे शीश पर लग जाए। हथनी का शीश लगा। पार्वती जी ने कहा तुम्हारे विचार इतने सुंदर हैं परमात्मा को पाने के लिए, मुझे भी कोई ऐसा ज्ञान दे दीजिए जिससे मैं शिव चरणारविंद से दूर ना जाऊं, शिव चरणों से दूर ना जाऊं। मालिनी ने कहा कुछ ना करिए, कुछ ना करिए। पति को 2 चीजें प्रिय हैं, एक पत्नी की सुंदरता, दूसरी पत्नी के द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र, संतान।
अभी तक शिव को आपने दर्शन किया, सुंदरता आप में है, आप केवल एक पुत्र को प्रकट करिए। कोई आपसे प्रश्न कर सकता है कि पार्वती जी को यह विवेक किसने दिया था कि तन पर उपटन लगाना, बाद में पुतला बनाना, पुत्र प्रकट करना? ये कोई देने वाली अगर थी तो वो मालिनी ही थी, केवल मालिनी। आप अपने शरीर पर इतना तेज पुंज है, उपटन का लेपन करिए, उसका एक पुतला बनाइए और उसमें प्राण देने का प्रयास करिए, जिससे आपका एक पुत्र प्रकट हो, जो पिता की गोद में जाए तो पिता के हृदय चित्त को अच्छा लगे। ज्ञान मिल गया, लगे, मिला पुत्र, विनायक गोदी में आए, विनायक गोदी कह दिया माता पार्वती ने, इसका पालन पोषण करने वाली आप होगी। इसका पालन पोषण करने वाली आप होगी। पार्वती जी बोली तो मालिनी देवी कहती हैं पार्वती से, हे मां, पालन पोषण तो कर दूंगी पर मेरा हाथी का मुख देख के डर जाएगा, हाथी का मुख देखकर डर जाएगा। पार्वती जी कहती हैं, जैसा इसका स्वरूप दिख रहा है, थोड़ी देर में इसका मुख भी हाथी का लग जाएगा, देखिएगा जरा। गुरु शिव महापुराण का ये चरित्र आपके जीवन से नहीं निकलना चाहिए। आज विराम का चरित्र कई संशय को मिटा देता है, ये चरित्र कई संशय। हाथी का मुख लगेगा इसको। मालिनी माता ने, मालिनी देवी ने पार्वती जी की सखी ने गोदी में लिया, उसको पालन किया। मुख हाथी का लगा था। विनायक को किसके साथ खेले? लोग शब्द पर बाण करते हैं, शब्द पर ताना देते हैं, देखकर हंसी उड़ा देंगे। तो मां ने अपना स्वरूप जो बनाया था उसी के स्वरूप अनुसार अपने पुत्र का, अगर हंसी करेंगे तो पहले मेरी करेंगे। मालिनी देवी कहती पहले मेरी हंसी होगी, क्योंकि मेरे को लगा है, मैं बड़ी हूं, मस्तक हाथी का लगा है, पहले हंसी मेरी होगी फिर मेरे बालक की हो। बहुत सुंदर संवाद है महाराज। अंधे को देखकर कभी अंधा ना कहिए, लंगड़े को देखकर कभी लंगड़ा ना कहिए, हंसिए नहीं किसी पर, किसी पर मत हंसो। संसार कब किस जगह पर पलट मार दे कोई भरोसा नहीं है। ज्यादा दूर जाकर देखने की जरूरत नहीं, अपने आप में देख लीजिए। बचपन था तो बातचीत करने वाले ढेर सारे थे, अपने आप को देखिए कि जिंदगी पलटती है, किस किस मोड़ पर लाकर छोड़ती है। जवानी आई, मोबाइल से फुर्सत नहीं मिली, संबंध हो गया तो पत्नी और पति की इतनी बात चले, सगाई शादी तक इतनी चले, रात के 2-2 3-3 कब बज जाए राम पता ही नहीं। शादी होके घर आ गई तो दुकान से 2 घंटा लेट आ रहा है। तो जिससे तू इतनी रात भर बात करता था 2-2 3-3 बजे तक, अब ये जगदम्बा से बात क्यों नहीं करे रे बेरू? तू करे क्यों? अब बात नहीं सुना। पहले तो बाल देख के कहता था क्या जुल्फे, अब वही बाल रोटी में आ जाए तब। ना झटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाएंगे। अब वो बाल रोटी में आ गए तो अरमान टूट गए। यहाँ तो मोती टूट रहे थे, गाना स्टेटस पे लगाया था। आंधे रोटी में, भोजन की थाली में बाल, तब देखो, देख के ही नहीं बना सकती। सब्जी देख ले, पहले तो बाहर वो फूल बरस रहे थे, अब मेंढक बरस रहे। अब ही क्या है? चित्तवृत्ति। बचपन में फुर्सत नहीं थी, जवानी में बात करने की फुर्सत नहीं थी, इतने लोग थे बात करने वाले, इतने फोन चलते थे, और जवानी गई अधेड़ी आई, कमाने से फुर्सत नहीं मिली, व्यापारियों से बात में फुर्सत नहीं मिली। आ गया बुढ़ापा, जब फुर्सत बात करन की ना थी, तब
अब बतियाने वाला कोई नहीं मिल रहा। जब बुढ़ापा आएगा तो ना पोता ना पोती, हाँ बहू ना बेटा, पोता पोती तो फिर भी कर लेंगे। कब तक? जब तक उनमें अकल नहीं तब तक। जैसे ही थोड़े पढ़ने में लगे पोता पोती भी फिर तो फुर, और डोकरा डोकरी अकेले अपनी जिंदगी, कोई नहीं बात करे। सबको अपने अपने से फुर्सत ही, पहले तुम्हारे पास फुर्सत नहीं थी, अब उनको फुर्सत। इसलिए समय दो भगवान को। परिवार वालों को समय देकर देख लिया, क्या मिला? तुम्हारा एकांत। अब इसको समय देकर देखो महादेव को, क्या मिलेगा वो वही जान सकता कि क्या दे जाए। अब हम किसी से बात नहीं करेंगे, महादेव से करेंगे, हमें कर नहीं। चले मालिनी देवी ने सुख प्रदान किया शिव का। मत कहो किसी को, कोई को अगर दुख है तो उसको दुखी को दुखी मत करो, सब सुखी करने का प्रयास। मत लगाओ दो अगरबत्ती भगवान को, पर किसी के चेहरे पर स्माइल ला दीजिए। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं होगा। गुरु तीसरा मालिनी देवी माता पार्वती के गुरु बने। तब समय आया, श्री गणेश जी महाराज जो प्रगटे थे, जिनकी बुद्धि का विकास बड़ा प्रबल, चित्तवृत्ति में जिनके आनंद समाया हुआ था, वो कोई सहज नहीं। इन्हीं मालिनी देवी की गोद में पल पोष कर बड़े किए गए, वही आनंद महाराज। आगे जो वर्णन किया गया गुरु महिमा में, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान समझे, अगर आप जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जाते हैं, आप 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए पहुंचते हो, आप जितने ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने के लिए पहुंचते हो, हर ज्योतिर्लिंग में आपके ये भाव होना चाहिए कि हम ज्योतिर्लिंग पर नहीं आए हैं। हम ये 12 ज्योतिर्लिंग, हम कहीं सोमनाथ, कहीं मल्लिकार्जुन, कहीं भीमाशंकर, कहीं आप विश्वनाथ, कहीं आप त्र्यंबकेश्वर, आप जहां जा रहे हैं आपके दिल में, हृदय में भाव वो होना चाहिए। हम ज्योतिर्लिंग नहीं, हम शंकर के करीब, हम गुरु के करीब में आए, हम गुरु के नजदीक आए। शिव हमारा गुरु है, शंकर हमारा गुरु है, ओगड़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी हमारा गुरु है शिव। बस वही शिव पुराण कह रही है। प्रथम चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, शिव की शरण में गए, रोग से मुक्त हो गए। गुरु के पास जाकर अपने हृदय की बात कह देने से आधा रोग तो मिट ही जाता है। किससे कहें हम जाकर? चंद्रदेव ने कहा शिव से, क्षय रोग समाप्त हुआ, सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला मल्लिकार्जुन, कार्तिक के रुष्ट होकर चले गए, शंकर पार्वती ने जाकर मनाया श्रीशैलम पर। कार्तिकेय भी अगर किसी को गुरु बना रहे हैं तो वो शिव ही है, समझो, शंकर है। रीझ गए भगवान। अगला सुंदर वर्णन आया, महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा। वो दूषण शिव को नहीं पहचान पाया था। उसकी गलती सबसे बड़ी थी कि वो ब्राह्मण के बच्चों का रक्त पीता था निचोड़कर। अगर संसार के एक एक जीव में परमात्मा दिख जाए तो उससे बढ़कर कोई सुकून नहीं, उसके बढ़कर कोई सुख नहीं, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। प्रत्येक जीव में परमात्मा दिखे, सब में राम, सब में परमात्मा। वो महाकाल का दर्शन कर गए। अगला वर्णन आया, ओंकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप साधना करी, शिव को पाया। केदारेश्वर नर नारायण भगवान ने तप कर कर भगवान शिव को पाया। भीमाशंकर कुंभकर्ण की पत्नी करकटी से पुत्र भीम हुआ, जिसने सारे मंदिर देवालय तोड़वा दिए, भगवान भीमाशंकर बनकर प्रकट हुए। अगला वर्णन काशी विश्वनाथ का आया। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को गंगा के तट पर विराजमान करा। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रावण शिव को लेकर चला, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा, बाबा बैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। राम जी ने सेतु बनाने के पहले रामेश्वर धाम की स्थापना करी, शिव की स्थापना करी, रामेश्वर की स्थापना हुई। बाबा कृष्णेश्वर घूष्मा के पुत्र को भगवान ने जीवित करा तो कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये 12
भगवान शंकर स्वयं गुरु बनकर विराजमान हुए हैं, जो गुरु के पद पर विराजमान होकर एक सुख का अनुभव करा रहे हैं। जो आपने शिव से मिला दिया, शंकर से मिला दिया, दर्शन करा दिया शिव का, बहुत है। ऐसी शिव महापुराण की कथा आज विराम लेने जा रही है। भाव भक्ति से आप सबने गुरु शिव महापुराण के चरित्र को श्रवण करा। गुरु महिमा तो बहुत, व्याख्यान बहुत बहुत है, बहुत है, कब तक श्रवण करते रहें उसका तो आनंद ही दूसरा है। तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु शिव महापुराण की कथा जो चल रही है, सुंदर स्वर्गीय श्री मिल्खी राम जी अग्रवाल, स्वर्गीय श्रीमती बयंती देवी अग्रवाल की स्मृति में श्री रमेश कुमार जी गर्ग, श्रीमती पूनम जी गर्ग, पुत्र डॉक्टर मोहित जी गर्ग, सीए रोहित जी गर्ग, इन सभी बच्चे, बहुएं, पोता पोती, बेटा बेटी और पूरा गर्ग परिवार को साधुवाद देता हूँ। पूरे विश्व में इस गुरु महिमा को सुनाकर आपने अपने जीवन को धन्य बनाया है। इस कथा में गर्ग परिवार के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में विराजमान रहे श्री सौरभ जी कुशवाहा, धर्मपत्नी श्रीमती हेमा जी कुशवाहा, जिन्होंने शिव महापुराण में गर्ग परिवार की प्रतिनिधिता स्थापित कर पूजन आनंद कराया, उनको भी साधुवाद देता हूँ। भगवान की कृपा, भाव, आनंद से, बहुत बहुत भाव से आप सबने गुरु महिमा को सुना है। संपूर्ण विश्व में जो श्रोता भाई बहन इस पावन कथा को सुने हैं, दिल से सुने, हृदय से सुने हैं, उनके पावन चरणों को नमन करता हूँ। इस वाणी से व्यासपीठ पर बैठकर कुछ कहने से गलती हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। विद्वान ब्राह्मण जन, यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अनुष्ठान निरंतर चालू है। सुंदर सुंदर पाठ प्रारंभ है। इनके चरणों को नमन करते हुए सभी संगीतकारों के भाव को, आनंद को नमन करता हुआ सभी श्रोता भाई बहनों के पावन चरणों को नमन करते हैं। गुरु पूर्णिमा उत्सव का दर्शन, वैसे तो पूर्णिमा उत्सव दिन भर चलेगा, यहाँ बाबा की कृपा रहेगी आगे, पर उसका लाइव जो डी लाइव प्रसारण है वो 7 बजे से 8 बजे तक आपको सुंदर भाव से आस्था चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कुबेरेश्वर धाम में आप भले अपने घर पर बैठकर कथा सुन रहे हो, पर जब लॉकडाउन हट जाए, सब अच्छा हो जाए, कोरोना महामारी समाप्त हो जाए, तब इस कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आकर बाबा से एक बार मिलकर अवश्य जाएं। भले बाबा भी स्थापित नहीं, पर यहाँ की एक एक भूमि, एक एक कंकर शंकर है। दिल से जो मांगोगे 3 महीने में बाबा वापिस बुला लेता है। ऐसी धरा इस कुबेरेश्वर धाम की है। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ सभी दानदाताओं को जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हैं। अपना नाम, अपने परिवार का नाम जो यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर पर अंकित करवा रहे हैं, 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आप जीवन पर्यांत, अपन है ना है, जीवन पर्यांत आप अपनी तारीख लिखा कर जा रहे हो और भोजन के यजमान बन रहे हो। उन सबको नमन करता हूँ। जो वृद्धाश्रम में सैया दान कर रहे हैं 11,000 रुपये देकर, उनको भी नमन करता हूँ। गौशाला में जो तुला दान कर कर गौ माता के लिए दान दे रहे हैं, उनको भी नमन करता हूँ। भाव भक्ति से आज कथा को विराम की ओर लेते हैं। सभी दानदाताओं को नमन करते हुए आपका सहयोग इस कुबेरेश्वर धाम को और 4 चांद लगाए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। कुबेर भंडारी आपका भंडार भरे, जो किसी भी रूप में दान दिए हो भगवान आपको खूब प्रदान करे और आप दोनों हाथों से इसी दान धर्म पुण्य करते रहें। भाव से नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देते हैं। 27 तारीख दोपहर 2 बजे फिर मिलेंगे, वही आनंद के साथ गंगा शिव महापुराण की ओर बढ़ेंगे। गंगोत्री से चलेंगे, गंगा के उद्गम स्थल से चालू होकर फिर कथा को यही कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन श्रवण करते करते गंगा के एक एक गुण को धारण करते हुए मेरे विष्णु के चरण से लेकर मस्तक तक पहुंचने की इस कथा को श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे, आनंद लेंगे।